ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मनिया माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र में हम सभी प्रवेश करें। साथियों, अखंड ज्योति पत्रिका मई माह की हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का पहला अध्याय है जीवन को नहीं मृत्यु को भी उद्देश्य पूर्ण बनाए। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। आइए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और सर्वाधिक लोगों तक आज के संदेश को अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि हम सभी गुरुदेव के आध्यात्मिक विचारों को लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों का मन मस्तिष्क दैवीय तत्वों से संपन्न बने और इस धराधाम का युग बदले, वातावरण बदले। मृत्यु इस जीवन का अंतिम सत्य है, एक अकाट्य तथ्य है। फिर भी इसे सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता, हृदयंगम नहीं किया जाता, बल्कि इसके प्रति इतना भय रहता है कि सामान्य इंसान मृत्यु पर विचार करने तक से कतराता है, इसका सामना करने का साहस भी नहीं कर पाता। विरले ही इस पर गंभीर विचार कर इसका सामना करने व इसके पार निकलने की युक्ति पर चिंतन मनन का दुस्साहस कर पाते हैं और शाश्वत जीवन के अधिकारी बनते हैं। फिर अपनी मृत्यु के बारे में विचार नहीं कर पाना भी इस अस्तित्व का एक कटु सत्य एवं शाश्वत आश्चर्य है। जब पांडवों से यक्ष ने प्रश्न किया था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो इसका उत्तर देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि नित्य प्रति दूसरों को मरते हुए देखकर भी मनुष्य अपनी मृत्यु पर विश्वास करने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि और कोई भले ही मर जाए, पर वह स्वयं सदा सर्वदा इस धरती पर बना रहेगा। साथ ही मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा भय माना गया है, जिसके कई कारण हैं। प्रमुख कारण तो देह के प्रति आसक्ति का भाव है, अपनों के प्रति मोह तथा अर्जित संपदा के प्रति लोभ इसके दूसरे कारण हैं, जिनके खोने छीनने का भय सदा बना रहता है। मृत्यु में तो उसे सब कुछ यहीं पीछे छूटता दिखता है। फिर मृत्यु से जुड़े कष्ट का कल्पित भय भी उसको आत्यंतिक दुविधा का एक बड़ा कारण रहता है। साथ ही यह सोच भी रहती है कि हम नहीं रहेंगे तो घर परिवार समाज संसार का काम कैसे चलेगा, हमारे बिना आश्रितों का क्या होगा। ये सत्य है कि आश्रितों की चिंता स्वाभाविक है और उनके लिए उचित व्यवस्था करना पावन कर्तव्य है, लेकिन स्वयं को सृष्टि का कारण मानना भी एक बड़ा भ्रम है। दूसरों के लिए अपने को सब कुछ समझना दंभ है, क्योंकि सृष्टि मूलतः ईश्वरीय संकल्प एवं इच्छा से चल रही है। जब हम नहीं थे तब भी संसार का सारा काम चल रहा था, और जब नहीं रहेंगे तब भी सब
जब हम नहीं रहेंगे तब भी सब काम चलता रहेगा। संसार का कोई काम किसी के न रहने से रुकने वाला नहीं, किंतु शूरमा, विभूतियां, महापुरुष और अवतारी पुरुष आए और गए, लेकिन समाज एवं सृष्टि के व्यवस्था अपनी गति से चल रही है और अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। इस तरह मृत्यु ईश्वर के अटल विधान का हिस्सा है और इस सृष्टि के शाश्वत सौंदर्य का एक अभिन्न अंग भी, जिसके पीछे प्रकृति माँ के करुणा विधान को काम करते हुए देखा जा सकता है, जिसे कई उपमाओं से परिभाषित किया गया है। कुछ इससे महानिद्रा की संज्ञा देते हैं। दिन भर कठिन श्रम करते हुए जब हमारा शरीर थक जाता है तो रात को सोना एक तरह से इस थकावट को मिटाने की प्रक्रिया है। रात को पूरी नींद लेने के बाद भी हम अगले दिन के लिए तरोताजा एवं स्वस्थ होकर तैयार हो जाते हैं। नई शक्ति, स्फूर्ति और चेतनता के साथ दिन भर शाम तक अथक अथक श्रम करते हैं। मृत्यु भी जीवात्मा के लिए ठीक ऐसी ही स्थिति है। जीवन भर की थकावट मृत्यु की गोद में जाकर ही दूर रहती है, दूर होती है। ऐसे में अगले जीवन के लिए शक्तिदायिनी स्थिति का नाम ही मृत्यु है। इस तरह से विचार करें तो फिर मृत्यु से भय कैसा, जबकि मृत्यु के उपरांत हमें नया जीवन, नई चेतना और नई स्फूर्ति प्राप्त होने वाली है। इस तरह देखा जाए तो मृत्यु ईश्वरीय योजना का एक करुण विधान है। दार्शनिक बेकन के शब्दों में मृत्यु से नया जीवन मिलता है, केवल वहीं से जहां मनुष्य मृत्यु की गोद में सोता है पुनरुत्थान का शुभारंभ होता है। विचारक कोल्टन के शब्दों में मृत्यु उन्हें मुक्त कर देती है जिन्हें स्वतंत्रता भी मुक्त नहीं कर सकती। यह उनकी प्रभावशाली चिकित्सा है जिन्हें औषधियां ठीक नहीं कर सकती। यह उनके लिए आनंद और शांति की विश्राम स्थली है जिन्हें समय सांत्वना नहीं दे पाता। मृत्यु मानो एक लंबी छुट्टी पर जाने जैसा है। लोग अपने काम से छुट्टी लेकर किसी सुरम्य क्षेत्र में, नदी, सागर के तट पर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। मृत्यु के द्वारा भी हम अनंत जीवन के समुद्र में गोता लगाने एक सुरम्य प्रदेश की यात्रा करने जाते हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाते। इस तरह मरण एक महायात्रा है, महाप्रस्थान है, महानिद्रा है, जिसे जीवन और जगत के कार्य व्यापार से विरत होकर एक लंबी छुट्टी बिताना जैसा मान सकते हैं। इस तरह मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं, अपितु शरीर रूपी साधन को दुरुस्त करके नए उत्साह, नई शक्ति से मंजिल की ओर गतिशील होने की प्रक्रिया है, जिसे प्रकृति माता का स्नेह भरा आमंत्रण कह सकते हैं, जो हमें नया शरीर देने के लिए अपने पास बुलाती है। अतः मृत्यु मनुष्य के लिए हितकारी ही है। जीर्ण शीर्ण शरीर को लेकर घुट घुट कर जी रहे जीवन से मुक्ति का सोपान है। ईश्वर की इस कृपा विधान के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें नया शरीर प्राप्त होने वाला है। फिर शास्त्रों का पारायण भी हमें मृत्यु के प्रति सम्यक दृष्टि रखने के लिए प्रेरित करता है कि आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी तत्व है और शरीर इसका साधन मात्र, जिससे हम चाहें तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जब मूल लक्ष्य विस्मृत हो जाता है और शरीर के सुख ही साध्य बन जाते हैं तो मनुष्य को मृत्यु का भय सताने लगता है। इसके पीछे मनुष्य का अज्ञान ही सक्रिय रहता है। समझदार मनुष्य आध्यात्मिक शास्त्रों से तत्व दृष्टि प्राप्त कर इस अज्ञान का निवारण करते हैं। गीता के अध्याय 2 के 22वें श्लोक में यह तथ्य सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी तरह जीवात्मा
पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होती है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस प्रकार फटे जीर्ण शीर्ण वस्त्र को उतार कर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह मृत्यु भी जीर्ण शीर्ण जर्जर असमर्थ अशक्त शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करने के समान है। प्रकृति माता मनुष्य को मृत्यु के रूप में बुलाती है, नए वस्त्र पहनाकर फिर भेज देती है। जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, आते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हम जीवन मृत्यु के चक्र से पार नहीं हो जाते। मृत्यु के संदर्भ में कुछ महापुरुषों एवं विचारकों का वक्तव्य सांत्वना देने वाला है। महात्मा गांधी के शब्दों में, मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि मृत्यु को जन्म की अपेक्षा अधिक सुंदर होना चाहिए। जन्म के पूर्व माँ के गर्भ में जो यातना भोगनी पड़ती है उसे छोड़ देता हूँ, पर जन्म लेने के बाद तो सारे जीवन भर यातनाएं ही भुगतनी पड़ती हैं। उसका तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव है। जीवन की पराधीनता हर मनुष्य के लिए एक सी है। जीवन यदि अच्छा रहा है तो मृत्यु के बाद पराधीनता जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिनका जीवन शुद्ध और पवित्र होता है उन्हें तो उस समय बंधन मुक्त ही समझना चाहिए। सदाचार का अभ्यास इसीलिए जीवन में आवश्यक बताया जाता है, ताकि मृत्यु होते ही मनुष्य शाश्वत शांति की स्थिति प्राप्त कर ले। दार्शनिक सुकरात का कथन था कि मृत्यु के बारे में सदैव प्रसन्न रहो और इसे सत्य मानो कि भले आदमी पर जीवन या मृत्यु के पश्चात कोई बुराई नहीं आ सकती। इसलिए यदि मनुष्य सचेष्ट होकर धर्म में जीवन जीता है तो मृत्यु से घबराने का कोई कारण नहीं रह जाता। साथ ही मृत्यु से एक कठोर शिक्षा हमें मिलती है कि जितना शीघ्र हो सके परमात्मा को जान लें, क्योंकि उसके जाने बिना पाप और बुराइयां साथ नहीं छोड़ती। वह तरह तरह की आकांक्षाएं पीछे पड़ी रहती हैं। मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु किस क्षण आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य के जीवन में पल भर में ही परिस्थितियां बदल सकती हैं। कबीरदास जी के शब्दों में, कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काल जे बैठा मंडपे आज मसाने दीठ। अतः समय रहते शरीर जैसे इस अत्यंत उपयोगी यंत्र का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए जीवन का पूरा पूरा लाभ लिया जाए और इसे जीवन शोधन व पारमार्थिक कार्य में नियोजित रखते हुए वह स्थिति प्राप्त कर ली जाए जहां लोक के साथ हमारा परलोक भी सध जाए। बड़ी सुंदर प्रेरणा है साथियों। मनुष्य का दृष्टिकोण मृत्यु के प्रति कैसा होना चाहिए, इसे हम लोग इन पंक्तियों को गहराई से हृदयंगम करके समझ सकते हैं। और वास्तव में मृत्यु के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण हम रखें जैसा इन पंक्तियों में हमें बताया जा रहा है, तो फिर मृत्यु से भय लगेगा नहीं। मृत्यु हमारे लिए मिलन बन जाएगी। कबीरदास जी का ही कथन है और भागवत की कथाओं में आपने सुना भी होगा, कई बार हमने कहा भी है कि मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरिहों कब भेंटी हों, पूरन परमानंद। मरने से सब डरते हैं पर मुझे आनंद है कब मरें और कब पूर्ण परमानंद परमात्मा से मिलन हो। एक व्यक्ति ने एक विद्वान से पूछा, महाराज पुनर्जन्म को कैसे सिद्ध किया जा सकता है? ज्ञानी व्यक्ति ने उत्तर दिया, पुत्र अपनी बुद्धि का उपयोग पुनर्जन्म को सिद्ध करने में नहीं, निरुद्ध करने में लगाओ। यदि तुम्हारी मेधा इतनी प्रखर हो जाए कि जन्म जन्मांतरों का आवागमन का चक्र ही समाप्त हो जाए तो उस बुद्धि का सम्यक उपयोग हो पाया, अन्यथा जन्म व्यर्थ गया ऐसा मानो। उस व्यक्ति को जीवन हेतु मार्ग मिल गया।
वास्तव में साथियों, लोग अपने अगले जन्म को संवारने की कामना करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति अगले जन्म को संवारने की नहीं, बल्कि अगला जन्म लेना ही न पड़े, इसकी प्रेरणा देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध पूर्णिमा पर्व पर एक बड़ा बेहतरीन अध्याय, रुके नहीं बढ़ते रहें साधना के पथ पर। आइए पढ़ते हैं इन पंक्तियों को। एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ को लगा कि इस संसार में दुख ही दुख है, और तभी उनके मन में वैराग्य की भावना जाग पड़ी। और अचानक एक रात वे अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल सहित समस्त सगे संबंधियों व राजमहल के सुख वैभव का त्याग कर जीवन के सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक तप साधना करते हुए अंततः उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वे सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध हो गए। भगवान बुद्ध की ये कहानी सदियों से सुनी और सुनाई जा रही है, और यह कोटिशः लोगों को प्रेरित करती रहती है। पर बुद्ध की ये कहानी सुनने और सुनाने में, पढ़ने और पढ़ाने में तो बहुत सरल और आसान प्रतीत होती है। ये कहानी किसी के जीवन में उतनी ही सरलता से घटित नहीं होती। किसी के जीवन में जब ऐसी कहानी घटित होती है, तब वह पग पग पर उस व्यक्ति की परीक्षा लेती है। प्रकृति पग पग पर उसकी तपस्या की, साधना की, धैर्य की, पात्रता की परीक्षा लेती है। तब जाकर कोई सिद्धार्थ बुद्ध बन पाता है। साधक को, सिद्धार्थ को वर्षों तक साधना पथ पर अगणित कठिनाइयों, प्रतिकूलताओं से होकर गुजरना पड़ता है। और जो साधक, जो सिद्धार्थ साधना पथ की चुनौतियों, कठिनाइयों, प्रतिकूलताओं, संघर्षों को धैर्य व संयम पूर्वक सहता है, आगे बढ़ता जाता है, अंततः उसे ही विजय श्री प्राप्त होती है। उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में भी अगणित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घर परिवार, राजमहल के सुख वैभव को छोड़कर सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में स्वयं को समर्पित किया, तो स्वाभाविक ही था कि उन्हें अनेकों कष्ट कठिनाइयों से मुकाबला करना पड़ा हो। राजसी सुविधाओं के अभ्यस्त सिद्धार्थ के लिए अरण्यवास वैसे ही असुविधाजनक रहा था, और फिर ऊपर से कठिन तितिक्षा, साधनाएं और कठोर व्रत उपवास, भोजन की मात्रा घटाते घटाते एकदम निराहार रहने लगे। वस्त्र इतने कम हो गए कि दिशाएं ही वस्त्र बन गई। फिर भी लक्ष्य अभी दूर ही रहा। कभी मन में ये विचार भी आता कि मन की शांति ही मृग तृष्णा है, साधना करने से क्या लाभ। पर इन विरोधी विचारों के बीच से गुजरते हुए भी वे लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहे। सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, भूख, प्यास आदि को सहते हुए वे अग्रसर होते रहे। पर कठिनाइयां, विषम परिस्थितियां ऐसी थीं जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अस्तु आखिरकार लंबे समय तक कष्ट कठिनाइयों को सहते हुए, झेलते हुए अब सिद्धार्थ का धैर्य भी जवाब देने लगा था। जिस धैर्य का संबल पकड़कर वे साधना समर में उतरे थे, वह अब जवाब देने लगा, और उनका मनोबल, संकल्प डगमगाने लगा। और जो सिद्धार्थ साधना पथ पर अब से पूर्व अग्रसर हुए जा रहे थे, वे विचलित होने लगे, घर वापस लौटने की तैयारी करने लगे। जब वे घर की ओर लौट रहे थे, तो रास्ते में एक ठंडे जल की झील आई। झील के किनारे खड़े होकर वे उसे देखने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी, जो बार बार झील में डुबकी लगाती, बाहर आती, रेत में लौटती और पुनः झील में डुबकी लगाने के लिए दौड़ पड़ती। यह देखकर बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। देर तक वे उसे देखते रहे। जब गिलहरी की क्रिया में कोई अंतर नहीं आया, तो आखिर वे पूछ ही बैठे, नन्ही गिलहरी, ये तुम क्या कर रही हो?
इस झील ने मेरे बच्चों को खा लिया है और अब मैं इसे खाली करके ही रहूंगी, गिलहरी ने उत्तर दिया। बुद्ध ने प्रश्न किया, भला बताओ तो अनुमानतः यह कितने समय में हो सकेगा? गिलहरी ने तपाक से जवाब दिया कि इसका अनुमान लगाने का मेरे पास समय नहीं है। इस जन्म में तो संभव नहीं है, भले ही ना हो, पर मैं अपने काम को अधूरा छोड़कर भागूंगी नहीं। परंतु इतना तो निश्चित है कि इस प्रकार चुल्लू चुल्लू भर पानी निकाल कर मैं अपना काम तो पूरा करने की ओर बढ़ती ही रहूंगी। गिलहरी ये कहकर अपने काम में पुनः लग गई। मेरे पास बातें करने का समय नहीं है, मुझे काम करने दो। गिलहरी की इन बातों को सिद्धार्थ ने कानों से तो कम, हृदय से अधिक सुना, और उनका खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः लौट आया। उनकी अंतः चेतना से ये आवाज आई कि ये नन्ही सी गिलहरी भी अपनी सामर्थ्य, समय और क्षमता का विचार किए बिना आजीवन इस बोझिल कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो मैं ही क्यों इतनी जल्दी हार मान लूं, जबकि मेरा लक्ष्य तो सुनिश्चित है और उस लक्ष्य की ओर मैं काफी हद तक आगे बढ़ चुका हूं। उन्होंने बीच में ही अपना विचार बदल दिया और पुनः तपस्थली की ओर लौट गए। वे आकर उस तपस्थली पर पुनः आसीन हुए और ये संकल्प लिया कि जब तक मैं सत्य की प्राप्ति न कर लूं तब तक अपने आसन से उठूंगा नहीं। सत्य की प्राप्ति होने तक मैं अपने आसन पर ही आसीन रहूंगा, तप करूंगा, ध्यान करूंगा, सत्य की प्राप्ति करके रहूंगा। इस प्रकार गिलहरी ने उनके जीवन का एक नया अध्याय खोल दिया। सिद्धार्थ पुनः ध्यानस्थ हो गए और उस समय तक साधना में लगे रहे जब तक उन्हें निर्वाण प्राप्ति नहीं हो गया। उस दिन पूर्णिमा की रात्रि थी। पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की तरह उनकी साधना पूर्ण हुई और उनके हृदय में सत्य का प्रकाश ज्ञान बनकर वैसे ही उतर आया जैसे कि आकाश में चंद्रमा निकलता है। उन्हें बोध प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। आसन पर बैठते समय तक वे भले ही सिद्धार्थ थे, पर अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, क्योंकि सत्य का बोध होते ही वे बुद्ध हो चुके थे। सिद्धार्थ बुद्ध हो चुके थे। हम में से अधिकांश लोग भी साधना पथ पर चलने का संकल्प लेते हैं, साधना प्रारंभ भी करते हैं, पर कुछ दिनों की, महीनों की, वर्षों की साधना के पश्चात भी लक्ष्य की प्राप्ति न होने के कारण अपना धैर्य खोने लगते हैं। उनका संकल्प कमजोर होने लगता है, उनका मनोबल क्षीण होता जाता है और अंततः वे साधना से मुंह मोड़ लेते हैं। वे पुनः संसार के आकर्षण में डूबने लगते हैं और साधना उन्हें नीरस लगने लगती है। साधना उन्हें बेकार की चीज लगने लगती है, पर जिन्हें अपने गुरु पर, आराध्य पर, भगवान पर, मंत्र पर पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, वे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, संघर्षों, कष्टों को भी पार करते जाते हैं। वे कठिनाइयों में भी जप तप ध्यान नहीं छोड़ते। वे संसार के आकर्षण में नहीं फंसते और कभी भी साधना का त्याग नहीं करते। वे साधना संबंधी नियमों, अनुशासन का पालन करने को प्रतिबद्ध होते हैं। प्रकृति भी उनका सहयोग करती है। सर्वज्ञ सर्वव्यापी परमात्मा उन साधकों की सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण, पात्रता देखकर उनके मार्ग की कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। गुरु भी उनकी साधना में सहायक होते हैं। परमात्मा उनके संकल्प व मनोबल को प्रेरणा और बल प्रदान कर उन्हें कभी भी हार मानने नहीं देते और अंततः वैसे साधकों को ही अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अस्तु कभी रुके नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं, बल्कि साधना के पथ पर सदैव बढ़ते रहे। बड़ा अनमोल उदाहरण और बड़ा अनमोल सूत्र था साथियों। छोटी छोटी परेशानियों और कठिनाइयों से घबरा करके हम लोग अपना जप स्वाध्याय छोड़ देते हैं और लोग स्वीकार भी करते हैं कि हाँ हमने छोड़ दिया है, अब मन नहीं करता। ये बहुत बड़ी भूल है और ये इस बात का प्रमाण है कि हमें हमारे गुरुदेव पर, अपने भगवान पर विश्वास नहीं, हम अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाह हैं। तो हम ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। निरंतर, नित्य अपना साधना का क्रम पूर्ण करते रहें। आत्मविश्वास की कमी ही हमारी बहुत सी असफलताओं का कारण होती है। शक्ति के विश्वास में ही शक्ति है,
जिन्हें अपने पर तथा अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, वो मन से कमजोर हैं, चाहे वो शरीर से कितने ही बलवान क्यों ना हो। सो साथियों, अपने ऊपर विश्वास रखना आवश्यक है, अपने आत्मबल को बनाए रखना आवश्यक है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेदुः। अर्थात ऋचाएं उस परम आकाश में रहती हैं जिसने सब देवताओं को अपने अंदर स्थित कर रखा है। चलिए फिर इन पंक्तियों के साथ आज के सत्र को अब विश्राम दिया जाए। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। आइए आज के सत्र को हम सभी यहीं पर विश्राम देते हैं। जय राम जी की शुभ रात्रि।